हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का वर्गीकरण अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से किया गया है। इनमें से कुछ 3 वर्गीकरण मुख्य हैं। वे वर्गीकरण हैं, सबसे पहला है शरीर रचना प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स। दूसरा है समाज शास्त्रीय प्रकार, सोशियोलॉजिकल टाइप्स, तथा तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल टाइप्स। तो जो सबसे पहला पॉइंट है शरीर रचना प्रकार, उसके बारे में हम देखेंगे। जर्मन विद्वान क्रेचमर ने अपनी पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर में शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है शक्तिहीन, एस्थेनिक। इस प्रकार का व्यक्ति दुबला पतला और छोटे कंधों वाला होता है। उसकी भुजाएं पतली और सीना छोटा होता है। उसके मुंह की बनावट कोण जैसी होती है। वह दूसरों की आलोचना करना पसंद करता है तथा दूसरों से अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसका जो व्यक्तित्व होता है वह हल्का फुल्का दिखाई देने वाला होता है। जैसा कि बताया गया कि शरीर दुबला पतला होता है तथा छोटे कंधों वाला होता है और उसकी भुजाएं पतली होती हैं और सीना छोटा होता है। उसके मुंह की बनावट एक कोण जैसी होती है तथा दूसरों की आलोचना करना पसंद करता है अधिक से अधिक, तथा अपनी आलोचना दूसरों से सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। दूसरा पॉइंट इसमें है खिलाड़ी, एथलेटिक। इस प्रकार के व्यक्ति, ये भी शरीर रचना का प्रकार है खिलाड़ी टाइप के। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है, यानी कि तंदुरुस्त शरीर वाला दिखाई देता है। उसका सीना चौड़ा तथा उभरा हुआ, कंधे चौड़े, भुजाएं मजबूत, मांसपेशियां पुष्ट और चेहरा देखने में अच्छा होता है। ये दूसरे व्यक्तियों से सामंजस्य करना चाहता है और जैसा कि खिलाड़ी नाम ही दिया है इस पॉइंट का, तो इसमें इसे खेल कूद में भाग लेना भी अच्छा लगता है। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं नाटक, यानी कि पिकनिक। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर मोटा, छोटा, गोल और चर्बी वाला होता है। उसका सीना नीचा तथा चौड़ा, पेट आगे को निकला हुआ और चेहरा गोल होता है। इस प्रकार के व्यक्ति आराम तलब ज़्यादा होते हैं, यानी कि इनको आराम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काम करने में इतना ज़्यादा मन नहीं लगता, परंतु लोकप्रिय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं समाजशास्त्रीय प्रकार, यानी कि सोशियोलॉजिकल टाइप्स। स्प्रेंगर महोदय ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों तथा स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है सैद्धांतिक। इस प्रकार के, यानी कि थ्योरेटिकल, इस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर अधिक बल देता है। वह सत्य का पुजारी और आराधक होता है, यानी कि आराधना करने वाला होता है। दार्शनिक इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिक। इस प्रकार का व्यक्ति जीवन की सब बातों का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करता है। वह हर काम को लाभ के लिए करना चाहता है, यानी कि जिस कार्य में उसको बचत होनी होती है, लाभ होना होता है, उसी काम को करना पसंद करता है। वह पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है और धन को अत्यधिक महत्व देता है। व्यापारी लोग इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक, यानी कि सोशल। इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम का पुजारी होता है। वह दया और सहानुभूति में विश्वास करता है। उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। वह समाज के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल। इस प्रकार का व्यक्ति सत्ता, प्रभुत्व और नियंत्रण में विश्वास रखने वाला होता है। उसका मुख्य ध्येय इन बातों को सदैव यथावत बनाए रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल। इस प्रकार का व्यक्ति सत्ता, प्रभुत्व और नियंत्रण में विश्वास रखने वाला होता है।
उसका मुख्य ध्येय इन बातों को सदैव यथावत बनाए रखना होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं धार्मिक यानी कि रिलीजियस। इस प्रकार का व्यक्ति ईश्वर से डरने वाला और आध्यात्मिकता में आस्था रखने वाला होता है। उसका जीवन सादा और सरल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं कलात्मक। इस प्रकार का व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखता है। उसमें कला और सौंदर्य में संबंध स्थापित करने की प्रबल इच्छा होती है। वह विश्वसनीय नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल टाइप्स। मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इनमें जुंग का वर्गीकरण सबसे अधिक मान्य है। उसने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब हम इनकी डिटेल देखेंगे कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व कौन से होते हैं और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन से होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिव्यक्तियां और अन्य चालक जो हैं बाहरी रूप में प्रकट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। इसका विकास बाहरी रूप में न होकर आंतरिक रूप में होता है। अंतर्मुखी मनुष्य अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। वे अपने को बाहरी रूप में प्रभावपूर्ण ढंग से करने में असफल होते हैं। उनमें आंतरिक विश्लेषण की मात्रा बहुत अधिक होती है। उनकी मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास होता है। वे दूसरे लोगों और बाहरी वातावरण में एक विशेष प्रकार से ही अपना अनुकूलन कर पाते हैं। वे संकोची होने के कारण अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनके और उनके साथियों के बीच में एक प्रकार की दीवार, एक तरह का पर्दा होता है। वे आवश्यकता से अधिक शर्मीले और झेंपने वाले होते हैं। उनमें अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया सदैव गतिशील अवस्था में विद्यमान रहती है। वे कल्पना के संसार में उड़ान लेते हैं और कभी कभी आदर्शवादी भी बन जाते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक और विचारक भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इस व्यक्तित्व के मनुष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्यों के विपरीत होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्यों का झुकाव बाहरी तत्वों की ओर होता है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं। यद्यपि उनका अपना आंतरिक जीवन होता है, पर वे बाहरी पक्ष की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। वे बाहरी सामंजस्य के प्रति सदैव ही सचेत रहते हैं, यानी कि वे जागरूक रहते हैं और कार्यों एवं कथनों में अधिक विश्वास रखते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य अधिकांश रूप में सामाजिक, राजनीतिक या व्यापारी या फिर कहीं नेता होते हैं। अब हम इसी के साथ देखेंगे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैविक कारकों का प्रभाव पड़ता है। दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। मानसिक योग्यता का प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट रुचि का प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, परिवार का तथा विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। इसे प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी होते हैं। बालक का पड़ोस, समूह है, परिवार की इकलौती संतान होना, बालक के शारीरिक एवं मानसिक दोष, संवेगात्मक असंतुलन और माता की मृत्यु के कारण प्रेम का अभाव, मेला, सिनेमा, धार्मिक स्थान, आराधना स्थल, जीवन की विशिष्ट परिस्थितियां और सामाजिक स्थिति एवं कार्य, ये सभी कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी के साथ अब हम देखेंगे व्यक्तित्व के लक्षण या गुण। व्यक्तित्व समस्त गुणों का गत्यात्मक संगठन है। वुडवर्थ महोदय ने इसे समस्त गुणों का योग बताया है। गैरेट के शब्दों में व्यक्तित्व के गुण यानी कि ट्रेड्स व्यवहार करने की निश्चित विधियां हैं जो इस व्यक्ति में स्थायी होते हैं। व्यक्तित्व के गुण व्यवहार के बहुसंख्यक स्वरूप का वर्णन करने की स्पष्ट विधियां हैं। इसमें गुणों का अर्थ क्या है, हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे
किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का सही चरित्र वर्णन या कहीं चरित्र चित्रण प्रस्तुत करना कोई आसान काम नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कुछ गुण या लक्षण निर्धारित किए हैं, जैसे दयालु, कठोर, मूर्ख, बुद्धिमान आदि। यहाँ भ्रम निवारण के लिए ये बता देना असंगत नहीं होगा कि इन गुणों या लक्षणों को योग्यताओं या क्षमताओं का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। गुणों और योग्यताओं में अंतर है। उदाहरण के लिए हारमोनियम बजाना योग्यता है, पर जिस ढंग से कोई व्यक्ति उसे बजाता है उसके व्यक्तित्व का गुण या लक्षण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का लक्षण व्यक्ति के व्यवहार का कोई विशेष गुण होता है। गैरट महोदय ने लिखा है, व्यक्तित्व के गुण व्यवहार करने की निश्चित विधियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में बहुत कुछ स्थायी होती हैं। व्यक्तित्व के गुण व्यवहार के बहुसंख्यक स्वरूपों का वर्णन करने की स्पष्ट एवं संक्षिप्त विधियां हैं। गुणों की संख्या। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यक्तित्व के कितने विभिन्न गुण हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मन महोदय ने लिखा है कि व्यक्तित्व के इतने विभिन्न अंग, पक्ष या पहलू या स्वरूप हैं कि वास्तव में ये बताना असंभव है कि इन गुणों की संख्या कितनी है। गुणों के प्रकार तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? इसमें नैतिक और अनैतिक, वास्तविक और अप्रत्यक्ष, वास्तविक और प्रत्यक्ष, बाहिरी और आंतरिक, ये गुण हैं। और बाहिरी गुण है मित्रता, शक्ति, शांति और सामाजिकता। आंतरिक गुण है भय, चिंता, इच्छा और महत्वाकांक्षा। शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, आर्थिक आदि गुण हैं। यथार्थ में इन गुणों की संख्या इतनी अधिक है कि वे एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि ना तो इनका वर्गीकरण किया जा सकता है और ना ही संभवतः किया जा सकेगा। अब हम देखेंगे गुणों का महत्व। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के थोड़े बहुत गुण यानी कि प्रत्येक व्यक्तित्व के गुण मिलते जुलते होते हैं और थोड़े बहुत गुण अवश्य ही होते हैं। वे एक दूसरे से विशिष्ट प्रकार से संबंधित होकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदान करते हैं, यानी कि अलग दिखाई दे, ऐसा प्रतीत होने लगता है इन गुणों की वजह से। गार्डनर व मर्फी के शब्दों में व्यक्तित्व के गुण हमें दूसरों और अपने को समझने की एवं यह भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करते हैं कि हम में से प्रत्येक क्या कार्य करेगा। आज की इस वीडियो में हमने व्यक्तित्व के बारे में देखा, व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में देखा तथा व्यक्तित्व की विशेषताएं या कहीं गुणों के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।